इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, ऐसे घना आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी कि हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये हमें भुजाएं दी हुई हैं घन की। घनाकार बॉक्स है, उसकी भुजाएं दी हुई हैं, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। उस घनाकार बॉक्सों का हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। तो पहले करते हैं हम इसका पहला भाग। पहले भाग में ये हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो पहले से ही लिखे हैं, यानी कि लंबाई कितनी है? यह 5a। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई बराबर चौड़ाई है 3a²। तो यहाँ लिखें 3a²। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 7a⁴। तो यहाँ लिखें ऊंचाई है 7a⁴। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे घन का आयतन। घन का आयतन होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है घन के आयतन का। अब लंबाई कितने है? 5a है, तो यहाँ लिखें 5a गुणा चौड़ाई कितने है? 3a²। तो ये हो जाएगा 3a² गुणा ऊंचाई कितने है? 7a⁴। तो यहाँ लिखेंगे 7a⁴। अब इन सब का हम कर देंगे गुणा, यानी 5 का गुणा 3 से करेंगे 5 × 15, 15 का गुणा 7 से करेंगे तो 15 × 7 = 105, यानी यहाँ हो जाएगा 105। अब यहाँ a है, यानी a⁴ 1 है, कोई घात नहीं होती, वहाँ 1 मानते हैं। और यहाँ a⁴ 2 है, यहाँ a⁴ 4 है। जब गुणा किया जाता है तो घात जुड़ जाती है, यानी a⁴ 4 और a⁴ 2, 4 × 2 = 6 और a⁴ 7। a⁴ कितने हो जाएंगे गुणा करने पर? ये हो जाएगी a⁴ 7, यानी कि 105 a⁴ 7। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर। अब हम करें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ करें दूसरा भाग। लंबाई कितनी है? लंबाई हमारे पास 2p। चौड़ाई है 4q। ऊंचाई कितने है? 8r। ये हो गई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब हमें क्या करना है? घन का आयतन निकालना है। तो यहाँ निकालें, आगे कर दें यहाँ, यानी घन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला यही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहाँ लिख दें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है? 2p है, तो यहाँ करें 2p गुणा चौड़ाई कितनी है? 4q, तो ये हो जाएगी 4q। ऊंचाई कितनी है? 8r, तो ये हो जाएगी 8r। अब इनका हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 4 से, 2 × 4 = 8, 8 का गुणा 8 से, 8 × 8 = 64, तो ये तो हो जाएगा 64। PQR, ये हो जाएगा PQR, यानी कि 64 PQR। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करें इसका तीसरा भाग। तो यहाँ करते हैं तीसरा भाग। ये हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ लिखें लंबाई कितनी है? xy है। चौड़ाई कितनी है? 2x²y, तो 2x²y। ऊंचाई कितनी है? 2xy²। यहाँ लिखें ऊंचाई, ये है 2xy²। अब हमें निकालना है घन का आयतन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं केवल आयतन। क्या होता है घन का आयतन? आयतन का मतलब घन का आयतन, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सीधे मान रख देता हूँ, यानी कि लंबाई कितनी है?
एक्स वाई, तो यहाँ कर रहे हैं एक्स वाई, गुणा चौड़ाई कितनी है 2x² वाई, तो 2x² वाई, ऊंचाई कितनी है 2xy², 2xy²। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, और यहाँ x है, x² है और यहाँ x है, यानी एक घात यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, सभी घातों को जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगी x⁴। ऐसे बाई में एक घात यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो बाई की भी घात हो जाएंगी 4, यानी कि 4x⁴ y⁴। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है a, 2b और 3c, यानी ये हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ करते हैं चौथा भाग। लंबाई कितने हैं, लंबाई है हमारे पास a, चौड़ाई कितने हैं, चौड़ाई है 2b, ऊंचाई बराबर है 3c, ये हो गए 3c, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घन के आयतन में हम रख देंगे। घन का आयतन क्या होता है, ये होता है घन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो यहाँ कर देता हूँ मैं आगे, यानी कि लंबाई कितने है a है, चौड़ाई कितनी है 2b है, ऊंचाई कितनी है 3c है। इसका गुणा करेंगे 2 3 6 और a b c, 6abc, ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर 6abc। यानी इस प्रश्न की पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, चारों भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।